आपने कुछ मजहबी रहनुमाओं की ज़ुबान से ये तो सुना होगा कि जी जो भी अच्छे काम करता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं जो अच्छे काम करे उसकी क्या की जाए, तारीफ़ की जाए। जो बुरे काम करता है तो उसकी क्या की जाए, तनकीर भी की जाए। यही उम्मत का क्या है, खासा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर। अच्छा करता है तो तारीफ़, बुरा करता है तो उसकी क्या की जाए, पकड़ भी की जाए। तो अब जब वही मजहबी रहनुमा कुछ पंजाब के हैं, कुछ कराची के हैं, जब वो पहले तो तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, अब जब हमें खामोश नज़र आते हैं तो हमारा भी दिल रोता है खून के आंसू कि जी ये तो फिर एक साइड की बात करते हैं, ये न्यूट्रल नहीं है, ये मुनाफ़कत है। तो उनको चाहिए कि अब कम अज़ कम ये भी बतलाएं कि फ़लस्तीन के मुताल्लिक इंटरनेशनल तौर पर कौन आवाज़ें बुलंद कर रहा है, कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, और हमास के रहनुमा किसको गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, हमास के रहनुमा किसकी पिशानियाँ चूम रहे हैं, फ़लस्तीनी सफ़ीर किसके लिए नारे लगा रहे हैं, किसकी पिशानियाँ चूम रहे हैं, किसको शाबाश दे रहे हैं, फ़लस्तीनी अवाम की दुआएं किन के लिए हैं। तो वो मजहबी रहनुमा ये क्यों नहीं बतलाते हुए नज़र आते। जब ये नहीं बतलाते तो हम उनके मुतालिक आवाज़ उठाते हैं कि जी ये एक साइड लेकर काम कर रहे हैं, ये किसी के आलाकार हैं। तो फिर दुनिया ये कहती है कि जी मौलवी तो हसद से भरे हुए होते हैं, मौलवी तो बुग़्ज़ के भरे हुए होते हैं, मौलवी बस एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। भाई हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद नहीं करते, जिसके अंदर बुराई देखते हैं उस बुराई को क्या करते हैं, बयान करते हैं। ये अहले हक का क्या है, तर्ज है कि जिसके अंदर बुराई देखते हैं उसको क्या करते हैं, बयान करते हैं। अब बहुत सारे मजहबी सकालर हैं जो पहले तो एक सियासी पार्टी की तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, लेकिन अब उनकी ज़ुबानों के ऊपर ताले लगे पड़े हैं। क्या अब वो सोशल मीडिया से गायब हो चुके हैं? क्या अब उनके कान बंद हो चुके हैं? क्या अब उनकी आंखें नहीं देख रही? क्या अब उनके मुंह में ज़ुबानें नहीं रही? भाई आपने देखा है, मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है या उस्मान ड्रामा देखा है, तो उसके अंदर जो नेक लोग होते हैं उनका साथ किन के साथ होता है, उसके साथ होता है जो हक के लिए काम करता है, जो हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, जिसकी सारी दुनिया मुखालिफ होती है। जो अहले हक होते हैं, मिसाल के तौर पर इब्नुल अरबी होता है, शेख उदबाली होता है, या इसी तरह और कोई बुज़ुर्ग होते हैं। ये हकीकत में बुज़ुर्ग नहीं हैं, ये तो एक्टर हैं, ये तो खबीस हैं। लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो असल में थे, जिनकी ये डमियाँ हैं, जो ओरिजिनल थे, उनका साथ किन के साथ था, अहले हक के साथ था। तो आज हम यही कहते हैं कि जो दाढ़ी पगड़ी वाला है, जो अहले हक हैं, जो उलमाए में से हैं, उनको तो चाहिए वो अहले हक का साथ दें। अगर बरेलवी है तो फिर उसको चाहिए टीएलपी का साथ दे, अगर देवबंदी है तो उसको चाहिए जेयूआई का साथ दे, अगर अहले हदीस है तो उसको चाहिए जमीयत तुलबा इस्लाम अहले हदीस का क्या करे, साथ दे। हम यही कहना चाहते हैं कि अब देखें, अगर मजहबी रहनुमाओं की हुकूमत होती तो आज हमारे फ़लस्तीनी बेटे कटे ना जा रहे होते। 4000 के करीब छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हुए मुर्गियों की तरह काटे गए हैं। आज वो हमारे बच्चे ऐसे चीखते पुकारते हुए ना जाते, आज उनकी रूहें ऐसे तड़प ना रही होती, आज उनका कोई वारिस होता, आज उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला होता। तो अब हम देखें इस दौर के अंदर कौन है, साद हुसैन रिजवी है, वो भी आवाज़ उठा रहा है, फजलुर रहमान साहब है, उनको सीने से लगा रहा है, कह रहा है कि मेरी खबरें भी नशर न की जाएं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उनको क्या करता हूँ, सीने से लगाता हूँ। तो आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, देखें सोशल मीडिया इस तरह की वीडियोज़ आगे जाने नहीं देता। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अहले हक का साथ दें। अहले हक जब आगे आएंगे, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, अहले हदीस हूँ, शिया ही क्यों ना हूँ, शिया भी हूँ ना, शिया भी क्या है, आगे आएंगे। अब ये मशहूर किया जा रहा है कि जी ये जो कुरम एजेंसी के अंदर बम्प हैं, इन बम्पों के ऊपर ईरान लिखा हुआ है। और भाई खौफ खुदा करो, ये तुम्हें फुद्दू बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर उनके ऊपर ईरान लिखा हुआ है तो क्या ख्याल है, ईरान इतना बेवकूफ़ है, चलाने वाला इतना बेवकूफ़ है कि उसके ऊपर ईरान भी लिखा हुआ है और उसके बावजूद क्या कर रहा है, फटका रहा है। और भाई ये साजिशें होती हैं, कुछ चालें होती हैं। ये चाल एक चली गई है हमारे साथ, हज़ारों इस किस्म की चालें चली गई हैं। आपने नहीं देखा कि जी फ़ौज को और मौलवियों को लड़ाने के लिए लाल मस्जिद के ऊपर हमले किए गए, फ़ौज और मौलवियों को लड़ाने के लिए राजा बाज़ार के ऊपर हमले किए, फ़ौज और मौलवियों को लड़ाने के लिए आदिल खान शहीद साहब को शहीद किया जाता है, बहुत सारे मौलवियों को शहीद किया जाता है कि जी फ़ौज और मौलवी आपस में लड़ें ताकि एक दूसरे को काटें। लेकिन क्या जो इस्लाह चाहते हैं, मुस्लिह लोग होते हैं, वो लोग इन फसादात से बचते हैं, तो वो कोशिश करते हैं फ़ौज और इसी तरह मौलवी को आमना सामना करने से बचाते हैं। इसी तरह उनको पता है कि शिया सुन्नी फसाद का जो चूरन है ना, ये पाकिस्तान के अंदर आम बिकता है, वो भी पारा चनार के अंदर, क्वेटा के अंदर, तो वैसे ही ये बिकता ही है, टिकटों पर बिकता है। लिहाजा क्यों ना ईरान का लेबल लगाओ और इसको चढ़ाओ। मैं सुन्नी हूँ, जो बंदी हूँ, मैं ईरान की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी क्यों लड़ रहे हैं।
जबकि उधर हमारे भाई कट रहे हैं। क्या वो शियों के भाई नहीं हैं, सुन्नियों के भाई नहीं हैं? जब शियों के भी भाई हैं, सुन्नियों के भी भाई हैं, कलमा गो हैं, तो फिर हम सबको मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। चाहे जाए कि हम आपस में एक दूसरे के लिए लड़ना शुरू हो जाएं। और भाई ईरान आवाज़ उठा रहा है तो कम से कम ईरान का साथ तो देना चाहिए। भाई तेरी जुर्रत है, तेरी हिम्मत है, कम से कम तूने आवाज़ तो उठाई है। ठीक है, भले जैसे भी आवाज़ उठाई है, लोगों की अपनी मुख्तलिफ राय हैं, हर एक ने अपनी राय दी है। कम से कम वो जो आवाज़ उठा रहा है, अमेरिका आवाज़ उठा रहा है, तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तुम्हारा पाकिस्तान ने कौन सी आवाज़ उठाई है? भाई सऊदी ने कौन सी आवाज़ उठाई है? जो आवाज़ उठा रहा है उसको शाबाश तो दे। शाबाश नहीं दे सकते तो उनकी टांगें भी ना खींचे। इसी तरह यही मजहबी रहनुमाओं से कहता हूँ कि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इन लोगों की, अहले हक की क्या करें, अहले हक के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम दूसरों की आवाज़ें उठाकर हमारे जैसे लोग हैं उनको तो तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अब मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे मजहबी स्कॉलर हैं जिनके बयानात को सुनकर और जिनके इंटरव्यू को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि यार ये अहले हक हैं, जिनके लीडर दाढ़ी नमूज इस्लाम के मुतालिक कुछ ना पूछ वो हैं। तो लिहाजा मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, अगर आप अहले हक हैं तो अहले हक का साथ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देवबंदियों का साथ दें, बरेलवियों का साथ दें, अहले हदीस का साथ दें। भाई आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं उसी मजहबी लोगों को क्या करें, आगे करें, ताकि कोई मुसलमानों के ऊपर कड़ी नज़र से देख ना सके। और जब मजहबी रहनुमा आएगा तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, बशर्त यह है कि आप मजहबी रहनुमाओं की क्या करें, सपोर्ट करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।